हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका द आउल स्कूल में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ना अपने चैनल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि जो द आउल स्कूल है उसमें हम सब पढ़ने क्या वाले हैं। आप बच्चे क्या पढ़ेंगे द आउल स्कूल के अंदर आकर के, ठीक है। अब देखो, ये एक न्यू चैनल है, आई नो, एंड है ना, जो तुम लोग मुझसे भी पहली बार मिल रहे हो, मेरा नाम युक्ति माहेश्वरी है, ठीक है। एंड जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो यही रहेगा कि ये चैनल के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। मुझे पता है आप सब न्यू हो, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। हम पढ़ने क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर। कौन कौन सी क्लास की इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे? अरे, क्लास 10th 11th और 12th। 10th क्लास की इंग्लिश और ग्रामर दोनों चलेगी। 11th और 12th की इंग्लिश लिटरेचर साथ चलेगी। इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर तो होगी 11th 12th में, जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। इसके अलावा साथ में इंग्लिश लिटरेचर भी चलेगी। अब तुम ये पूछो कि मैम आप कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम पढ़ाने वाले हो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो तुम लोगों का, अगर ये क्वेश्चन हो तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मतलब जो सब्जेक्ट भी क्या, जो बोर्ड है मेरा, कि मैं किस बोर्ड को टारगेट करने वाली हूँ। तो देखो, मेन है सीबीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड्स है, ठीक है। आई टारगेट ऑल। अब यार देखो, ऐसा होता है ना कि चलो सीबीएसई बोर्ड के तो वो चीज़ आ जाती है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स वाले सोचते हैं कि बिकॉज चैनल में सीबीएसई बोर्ड के लिए बात की गई है तो हमारा तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, हम लोग कहाँ से पता करें कि भाई ये है क्वेश्चन हमारे आएगा कि नहीं। बट भाई बुक तो सेम चल रही है ना, एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है। तो तुम लोगों को क्या करना है, तुमको क्या, सबसे पहले तुम लोग है ना जो किसी बुक के चैप्टर को पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो? क्या तुम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बारे में सोचते हो? बताओ मुझे। या फिर तुम सबसे पहले या तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बारे में सोचते हो या फिर ये सोचते हो कि एग्जैक्ट जगह मेरे को मिल जाए। अब देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे साथ नहीं होता था। आई नो कि मैं भी स्टेट बोर्ड से पढ़ी हूँ, नॉट इन सीबीएसई बोर्ड, बट आई नो कि भाई सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते थे इन यूट्यूब, मैं वो भी पढ़ती थी। मैं जानती थी वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, बट स्टिल मैं ये भी जानती थी कि वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो कि मेरी कोर्स बुक है। और मैं आरबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, राजस्थान स्टेट बोर्ड, ठीक है, राजस्थान स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी तुमको। मैं बस इतना बता रही हूँ कि भाई मैं पढ़ाऊंगी क्या, तो मैं पढ़ाऊंगी इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। नन ऑफ द लाइक मैं इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट शायद ही पढ़ा सकती हूँ। अगर वो कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी तो वो एसएसटी पढ़ाऊंगी। बट फिलहाल तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मेरा आउल कोर्स चैनल है, द आउल स्कूल चैनल है, सॉरी, द आउल स्कूल चैनल है, इट इज़ टोटली रिवॉल्व्स अराउंड इंग्लिश एंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटीज, ठीक है। इंग्लिश में ढेर सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, स्पेशली जब आप लिटरेचर स्टूडेंट है तब, ठीक है। अब लेट्स गेट सी अपन अनदर देखते हैं, अपन नेक्स्ट में चल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नाउ भाई क्या हो गया, सॉरी, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बट डिफरेंट मैनर्स, हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिफरेंट मैनर्स में पढ़ेंगे। हम मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तो मैंने तुमको ये बता दिया कि भाई है ना, जो मैं क्या पढ़ाऊंगी, किस बोर्ड का पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, ये सब मैंने अभी नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं क्या पढ़ाऊंगी और कौन सा बोर्ड टच होगा, ओके। मैंने सिर्फ इतना बताया। किताब कौन सी चलेगी? एनसीईआरटी चलेगी। बट द पॉइंट हियर इज कि भाई मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैं क्यों सब बच्चों से, मैं क्यों सब टीचर्स से अलग हूँ? हाँ, तो देखो यार, इसके ना बहुत सारे कारण है, ठीक है। कि मेरा चैनल तुमको क्या है वो यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कराएगा जो अदर रिमेनिंग चैनल्स फिलहाल प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो चैनल अच्छा नहीं पढ़ा रहे, नो डाउट वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, भाई मैं भी पढ़ी हूँ। बट उस समय क्या है ना कि जब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो चलो मैं तुम्हें आपको अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि देखो क्या हुआ था मेरे साथ। तुम्हें पता है, अ, हम्म तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ना, जो मतलब कि तुम लोग ये मान लो कि मतलब, एक मिनट यार, मैं थोड़ी हाईलाइट कम कर दूँ, मेरे को ना जो थोड़ा सा
हाईलाइट कम पसंद है तो मुझे एक बार मेरे चैनल की हाईलाइट कम करने दो, चैनल नहीं सॉरी, अपने इसकी हाईलाइट कम करने दो। या अब चलो अगेन नाउ प्रेजेंट। अब देखो क्या था ना, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी कि भाई है ना, जो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो फॉर लिटरेचर जब मैं लिटरेचर की बात करूँ तो मैंने ना 11वीं में इंग्लिश लिटरेचर लिया था। नॉर्मली बच्चे 11वीं में इंग्लिश लिटरेचर ये सोच के लेते हैं कि भाई ये हमारी ना इंग्लिश मजबूत कर देगा, जो हमारी इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक होती है, हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको भाई ये मजबूत कर देगा। ठीक है, समझ गए? तो मैंने यही सोच करके मैंने भी लिटरेचर पढ़ कर ले डाली। एंड पूरी स्कूल में मैं अकेली इंसान थी जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर था इन 11th क्लास। 12th क्लास में भी कोई बच्चा नहीं था। 11th क्लास में मैं अकेली थी, 12th में भी मेरे साथ कोई पढ़ने वाला नहीं आया, मैं अकेली थी 12th क्लास में। ठीक है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर ली। नाउ अब एक बच्चे के लिए मेरी स्कूल ने टीचर के नाम पे रखा मेरी प्रिंसिपल मैम को। यार नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, नो डाउट। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम इज कि भाई इंग्लिश लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है, इफ यू आर इन 11th क्लास तो तुम्हारी नई नई चीज़ है, लेकिन फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स दे नो कि भाई इंग्लिश लिटरेचर ना हम 11th में क्या सोच करके लिए थे ना और क्या निकला, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में तुम ये नहीं पढ़ते कि ग्रामर क्या है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में तुम ग्रामर को कभी नहीं पढ़ते, तुम लोग ग्रामर नहीं पढ़ते। वॉट यू विल लर्न इन इंग्लिश लिटरेचर कि भाई तुम लोग लिटरेचर पढ़ते, तुम लोग सिर्फ बुक्स पढ़ते हो कि भाई तुमने शेक्सपियर को पढ़ा। हम अब इंग्लिश लिटरेचर का टीचर एज अ टीचर इंग्लिश लिटरेचर का तुमसे क्या पूछेगा, चल तुमने शेक्सपियर को पढ़ा, ठीक है, शेक्सपियर को पढ़ा ना। अब तूने शेक्सपियर की एक किताब पढ़ ली, सपोज करो जूलियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर पढ़ ली, तो अब वो तुमसे ये चाहेगा कि चलो मेरे को ये बता कि जूलियस सीजर में जो जूलियस सीजर है हम उसका क्या शेक्सपियर की लाइफ से कोई लेना देना है। मीन्स शेक्सपियर ने जब मतलब ये किताब लिखी जूलियस सीजर, तो क्या शेक्सपियर का कुछ पर्सनली जूलियस सीजर के कैरेक्टर में तुमको दिख रहा है क्या, कि कोई पर्सनालिटी शेक्सपियर की जूलियस सीजर के कैरेक्टर में तुमको झलक रही है क्या? हाँ, आई नो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, बट इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने के आदी नहीं होते। हाँ, अब तुम लोग जब क्लास 10th तक थे, हाँ, तो क्लास 10th में भी तुम लोगों ने ऐसी ही किताबें पढ़ी, तुमने ये सब पढ़ा, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारे मार्क्स लो आ रहे थे बिकॉज तुम लोगों को आंसर राइटिंग नहीं आ रही थी, राइट? आंसर राइटिंग नहीं आ रही थी ना तुम्हें, इसलिए मार्क्स लो हो रहे थे। या और नॉर्मली भी क्या होता है ना स्कूल के अंदर कि यार देखो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एंड आई नो कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स देखे जस्ट बिकॉज कि मुझको मेरी इंग्लिश लिटरेचर सुधारनी थी। देन मुझे उसके अंदर भी यही चीज़ मैंने पर्सनली है ना जो फेस करी थी कि क्या हुआ था ना कि मतलब मैं जिस टाइप का कंटेंट चाहती थी, मीन्स भाई मेरे को लगता था कि भाई अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है मीन्स भाई आपको स्टोरी आ जाए, ठीक है, स्टोरी आ जाए, स्टोरी आ गई, ठीक है जी, स्टोरी तुमने समरी कर ली। क्योंकि भाई सीरियसली मेरे ना 11th 12th क्लास में इतनी घटिया इंग्लिश थी ना कि मुझे ना इंग्लिश लिटरेचर की किताबें नहीं समझ आती थी, ऑनेस्टली नहीं समझ आती थी मुझको भाई। तो मैंने ना क्या किया कि भाई जो समरीज होती थी, जो उस स्पेसिफिक चैप्टर की जो समरी होती थी वो मैं या तो मैग्नेट ब्रेन से देख लेती थी। मैग्नेट ब्रेन की टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है नो डाउट, मैं या तो उनसे देखती थी, बट ओनली समरी वो पढ़ाती थी। फिर बाद में एनसीईआरटी के बैक एंड वाले जो पीछे बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो करवा देती थी एंड नथिंग एल्स, ठीक है। एंड अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स एडवांटेज चाहिए तो उसका ना ज़्यादा प्रोसीजर था नहीं, तुम्हें नोट्स चाहिए तो भाई जाओ तुम लोग ना उसके अंदर चले जाओ, क्या बोलते हैं, हमारी वेबसाइट में जाओ, नोट्स के लिए पे करो एंड देन नोट्स मिल जाते थे। एंड ऐसे में एक और स्टडी लवर नाम से कुछ है, स्टडी लवर, वो ना नॉर्मली क्या करता है लिटरेचर की जो इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी किताबें होती है, जितनी भी बुक्स होती है, जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज होती है, वो क्या करता है उन सब शॉर्ट स्टोरीज एंड बुक्स को वो ना जो उनकी समरी बना देता है 12 मिनट की,
12 मिनट के आसपास, मतलब नॉर्मली 12 मिनट या उससे छोटी में वो समरी को कवर कर देता है। मतलब ये जूलियस सीजर, तुम देखो भाई कितना बड़ा बुक है, कितनी बड़ी जूलियस सीजर, बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। मतलब तुम लोग ये बोलो हाफ ए नॉवल है, तो वो उसने उस नॉवल को समझाने के लिए कुल मिलाकर के 12 मिनट लिए, ठीक है। नो डाउट अच्छा समझाया, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई दोनों जगह सब अच्छा समझा रहे हैं, अपनी तरफ से सब बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज एक मेन स्टूडेंट को चाहिए, और वो क्या चाहिए, आफ्टर रीडिंग ऑल सच कंटेंट्स, आफ्टर कंज्यूमिंग देयर टाइम इन दी बाय watching the videos, now what they want कि भाई अब आगे क्या मीन्स। अब मैंने क्या करती थी ना कि जैसे मेरे को ये सब चाहिए होता था, भाई मैंने पढ़ लिया, मैंने स्टोरी सुन ली, समरी सुन ली। नाउ व्हाट इज हैपन कि भाई मेरी टीचर मेरे को कहती थी नाउ तुम जाओ इसकी समरी लिखो, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर के तुम वो खुद कहोगे अपने आप में चैप्टर्स इतने बड़े होते थे, तो मेरी टीचर ने कभी मुझको चैप्टर्स पढ़ाती नहीं थी, शी ऑलवेज की उसकी समरी पढ़ा दी, बात खत्म। एंड मेरे से जाती थी मैं समरी लिखूँ, ओके, तो मैं समरीज ही लिखा करती थी। एंड इंग्लिश लिटरेचर में समरीज के अलावा मैं ये बात 10th क्लास के लिए भी कर रही हूँ, ठीक है। नॉट 10th की 11th 12th में इंग्लिश लिटरेचर है भाई, 11th 12th में नहीं, तुम्हारी 10th क्लास के अंदर जो कॉमन इंग्लिश है ना, वो भी इंग्लिश लिटरेचर का ही पार्ट है, इसलिए बेहतर रहेगा ढंग से समझो, क्योंकि भाई 10th के अंदर तुमको भी ना उखाड़ने हैं मार्क्स, ठीक है। तो बेहतर रहेगा जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। तो समरीज के अलावा क्या और चीज़ें ज़रूरी होती है कि भाई हमें कैरेक्टर एनालिसिस चाहिए होता है, कि भाई डीप कैरेक्टर कैसा है मुझे ये चाहिए। सपोज करो कि भाई मैंने कैरेक्टर के नाम पे मैं तुमसे ये बोलूँ कि क्या सा अपन ले लें एग्जाम्पल, अपने काम करते हैं कैरेक्टर के नाम पे कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो तुम सब 10th क्लास पढ़ रखे हो, 10th क्लास के बच्चों ने भी शायद अपना चैप्टर 1 कंप्लीट ही कर रखा होगा, ठीक है। तो उसमें ना तुम लोग ये बोलो कि चैप्टर 1 में वो था ना अ लेटर टू गॉड, ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड है ना। तो इसके अंदर तुमसे क्या उखाड़े गए क्वेश्चन कि भाई मुझे लैंचो का कैरेक्टर समझो, मुझे लैंचो का कैरेक्टर समझो। अब लैंचो का कैरेक्टर जब तुमको समझाना है तो बच्चा क्या बताएगा कि लैंचो कैसा था, भाई सुपरस्टिशियस बंदा था, तुम लोग यही तो बताओगे कि भाई वो सुपरस्टिशियस था, हाँ, कुछ अलग बताओगे क्या, नो। अब कैरेक्टर एनालिसिस क्या मांगता है कि तुम लोग सिर्फ ये मत बताओ कि भाई वो बंदा कैसा था, वो कैरेक्टर कैसा था, तुम ये भी अब एज अ बीइंग अ लिटरेचर प्लस तुमको अगर मार्क्स उखाड़ने हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश में मार्क्स उखाड़ने हैं, तो तुमको ये चाहिए होगा ना कि भाई तुम लोग ये भी बताओ कि भाई वो सुपरस्टिशियस था प्लस इसको उस समय की सोसाइटी से कैसे कनेक्ट किया गया। मीन्स अगर ये वाली जो ये लेटर टू गॉड है ये 1903 में लिखी गई, तो इस समय की सोसाइटी से ये लैंचो कैसे कनेक्ट हुआ। भाई 1903 की बात करो, तुम लोग ये मानो कि भाई अंग्रेज लोग भी सुपरस्टिशियस थे, वो भी अंधविश्वासी थे, अपन इंडियंस भी अंधविश्वासी थे। फिलहाल थोड़ा अंधविश्वास कम हुआ है, बट ये नहीं बोलोगे कि ज़्यादा ही कम हो गया है, थोड़ा अभी भी है भाई अंधविश्वास है। किसी किसी काम में तुम खुद बोलोगे यार हम खुद भी तो अंधविश्वासी हैं। तो देखो सीधी बात है, जब 1903 में कैसा माहौल था, क्या लैंचो ने का अंधविश्वासी होना एक आम बात क्यों बनी। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इस क्यों का क्वेश्चन जवाब, अगर तुमने इस क्यों का जवाब दे दिया हर जगह कि भाई ये जो कैरेक्टर लैंचो है, ये लैंचो कैरेक्टर किस सोसाइटी के किस दर्जे को बता रहा है, सोसाइटी के अंदर किस इंसान को बता रहा है, इन सब चीज़ का, इन सब क्यों का अगर तुमने उस आंसर में जवाब दे दिया, तो तुम्हारा कैरेक्टर एनालिसिस जब तुमसे पूछा जाए कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, तो बहुत अच्छा लिखोगे तुम लोग। सेम ईयर थीम्स का एनालिसिस होता है, थीम्स का भी एनालिसिस होता है। अब थीम्स के एनालिसिस में तुम लोग बोलो कि यार मैम थीम्स के एनालिसिस में क्या। अब देखो थीम्स का एनालिसिस तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, तुमसे पूछ सकते हैं या तो है ना जो स्टोरी के अंदर मोस्टली थीम्स तुमसे पोएम्स में भी पूछी जाती है, स्टोरीज में पूछी जाती है, पर मोस्टली थीम्स का डायरेक्ट वर्ड जो आता है वो पोएम में आता है कि है ना जो थीम बताओ इस पोएम की क्या। तो जो थीम्स का एनालिसिस पूछेंगे कि भाई अ लेटर टू गॉड में अगर तुम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो तुम मुझे कोई टॉप 3 थीम्स बता दो इस चैप्टर की कि भाई क्या है। तो
वो ना जो टीचर हमेशा समरीज बता के चले जाते हैं, बट दे नेवर सेड कि भाई इसके अंदर थीम्स क्या होंगी। एंड अगर तुम लोग उस समय एग्जाम सेंटर में बैठे हो, कोई बात नहीं, तुमने चैप्टर पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में है, बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। नाउ अब क्या करें? तो वही इस चैनल के थ्रू, मतलब द आउटरोज में मैं यही कोशिश करूंगी, क्योंकि भाई मेरे ऊपर बीत चुकी है, एंड मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप पे भी बीते। हम मैं बचपन से टीचर बनना चाहती थी, अब टीचिंग इज माई पैशन, एंड दैट्स वाई कि भाई जो चैप्टर, जो चीज़, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ उसके अंदर जितना अच्छा हो सके, जो चीज़ें मैंने फेस की है वो बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी, एंड अभी भी हूँ। हाँ, टीचर बनने का मतलब है एनी टाइम स्टूडेंट बन के रहो, ठीक है, अभी भी हूँ। तो बीइंग अ स्टूडेंट जो चीज़ मैंने फेस की थी, तो मैं ये नहीं चाहूंगी ना कि वो चीज़ आप भी फेस करो। हाँ, आई वॉन्ट कि मैं आपको तो उस चीज़ को समझा पाऊँ। आप जैसे अगर एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, कोई बात नहीं, आपने ना जो सिर्फ समरी देखी, आपने समरी के बाद अगर मेरी थीम्स की वीडियो और ये भी देख ली, अगर तुमने मेरी वीडियोस को फॉलो करा, देन आपको मैं इस तरीके का बनाने की कोशिश करूंगी कि एग्जाम सेंटर में बैठे हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो कि गाइड बुक में नहीं है, जो कि पास बुक में नहीं है, अगेन क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें ये ना लगे कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कोर्स है। तुम लोगों का थिंकिंग पावर इतनी बढ़ जावे कि तुम लोग खुद अपनी भाषा में उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, एंड देन मार्क्स तुमको मिलेंगे। ठीक है। थीम के बाद इन डेप्थ एनालिसिस भी होता है। देखो, इन डेप्थ एनालिसिस समरी के अंदर आता है। ठीक है। ये चीज़ें मोस्टली क्या करते हैं ना, ये चीज़ें मोस्टली सोचते हैं कि यार स्कूल के बच्चे क्यों आते हैं, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बताया जाता है, जो कि प्रोफेसर के लिए इसको होता है, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बताया जाता है। तो इन डेप्थ एनालिसिस, थीम एनालिसिस, ये सब उनके लिए होते हैं। बट वो क्या होता है ना कि वो इतना रिफाइंड वे में होता है, या तो वो टू एकेडमिक हो जाता है कि भाई 11th-12th क्लास का बच्चा नहीं समझ पाता, या फिर वो बहुत शॉर्ट होता है जिसका ऑलरेडी फाउंडेशन क्लियर है इंग्लिश को लेकर के, तो वो ही इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है। एंड मेरा तो फोकस यही है ना कि मैं तुम्हें हर चीज़ के पीछे के क्यों का जवाब दूँ। क्या ये लैंचो ऐसा क्यों है, भाई पोस्ट मास्टर ऐसा क्यों है, मैं हर चीज़ के पीछे का जो क्यों है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी ना। इसके अलावा जो मेरे चैनल में सबसे फोरमोस्ट थिंग है, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा, मेरे ऊपर आप बीती गई है और जिसके कारण मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा कम हुए, वो होता है क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस अगर तुम करते हो, तुम लोग जानते हो कि इसका आंसर राइटिंग में कितना ज़्यादा, अगर तुम बच्चे क्रिटिकल एनालिसिस, तुम में से कुछ चुनिंदा होनहार बच्चे अगर क्रिटिकल एनालिसिस जा करते हो, अपने आंसर राइटिंग के अंदर इसको डालते हो, तो तुम लोग जानते हो कि भाई ये भगवान है, ये मैथ्स के जैसा है कि भाई मैथ्स में अगर मेथड पूरा सही हुआ, आंसर को लो तो तुमको मार्क्स मिलेंगे। सेम ईयर क्रिटिकल एनालिसिस भी वही काम करता है। ठीक है। तो क्रिटिकल एनालिसिस में मैं तुमको सिखाऊंगी कि भाई इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस में यही चीज़ होगी कि अ लेटर टू गॉड में, जैसे कि लैंचो है, या फिर है ना जो पोस्ट मास्टर है, तो पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर का मैं तुमको बोलूँ क्रिटिकल एनालिसिस करो, तो अगर मैं तुमको ये बोलूँगी कि सिर्फ पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच को बताओ, एंड एक आम बच्चा होगा वो क्या बताएगा, इमेजिन, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरीज अपन एक इमेजिनेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है। चलो इमेजिनेशन के थ्रू समझते हैं। एक तरफ ना एक आम बच्चे को मार दो, एक तरफ एक आम बच्चा है जिसने सिर्फ समरी देखी है ना, जिसने सिर्फ समरी देखी और कुछ पढ़ा ही नहीं है उसने। ठीक है। सुन सुन मान लिया कि एक तरफ एक आम है, कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ समरी देखी, देन गाइड बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको उसने अच्छे से पढ़ ली। ठीक है। उसको उसने अच्छे से पढ़ ली। अब उससे पूछा गया कि भाई तू पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर बता, तो व्हाट ही सेड कि जो पोस्ट मास्टर है वो एमिएबल था, एमिएबल, chubby, kind, sorry, kind but friendly guy, ये बोलेगा। ठीक है। वहीं एक बंदा जिसको ना थोड़ा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रेडी है, उसको थोड़ा सा वो क्रिटिकली सोच सकता है, तो वो पता है कैसे बोलेगा इस चीज को, वो बोलेगा ही इज ही इज अ पैराडॉक्सियल बॉस, अ पैरेलल, अपन पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल वर्ड तो तुम भी जानते हो,
पैरेलल बॉस, क्योंकि भाई पोस्ट मास्टर वो बॉस ही तो था ना उधर सब पोस्ट मास्टर्स का बॉस था, पर पैरेलल था क्योंकि वो काइंड था। अपन कभी भी किसी से काइंड, किसी स्पेशली किसी बॉस से तो कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वो काइंड। बहुत कम एक्सेप्शंस बॉसेस ऐसे निकलते हैं जो कि काइंड होते हैं, नॉर्मली बॉस काइंड होते नहीं। ठीक है, वो ऐसे स्ट्रिक्ट सड़ा सा मुंह बना के रखते हैं ना कि तुमको भी उसके पास जाने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा ही कि भाई ही इज अ पैरेलल बॉस, वो एक पैरेलल बॉस था। तुम लोग इस तरीके से देखो, तुम्हारी भाषा चेंज होगी। ठीक है, वो तुम जब मैं अपन पढ़ेंगे ना तो अपन लोग ना वो सब पे वर्क करेंगे। ठीक है, तुमको बस मेरे साथ कनेक्ट रहना है, तो तुम्हारी भाषा से चेंज होगी। ही इज अ पैरेलल बॉस, वो एक पैरेलल बॉस है। ठीक है, एंड कैसा है, तुम लोग क्या बताओगे कि ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो काइंड हार्टेड है, वो बात सही। ठीक है, पोस्ट मास्टर एक काइंड हार्टेड है, बट ही इज, तुम लोग अब उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दोगे, ही इज अपन बोलते हैं ही इज अ सिंबल, सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, वो ह्यूमैनिटी का सिंबल है। ठीक है, एंड तुम लोगों को थोड़ा और एक्स्ट्रा बनाना है तो तुम इसको कैसे बना सकते हो कि अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था। एंड हम सब इस बात को जानते हैं कि गॉड स्वयं तो नहीं आएंगे लेंचो की मदद करने के लिए, भाई स्वयं प्रकट हो गए, जहाँ मैं तेरे को देता हूँ 100 पैसों से, नहीं आते। हम तो वो गॉड किसी मसीहे को भेजेंगे ना अपनी जगह, तो ये जो पोस्ट मास्टर है वो वही मसीहा है। अब ये जो मैंने कहा ये सेम का सेम तुमने उस कैरेक्टर स्केच में डाल दिया, भाई मार्क्स बढ़ जाएंगे, मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे ना एक क्रिटिकल चीज बता दी कि ऐसा हुआ, कनेक्ट कर दिया किसी एक दूसरी थीम से, जो थीम इसके अंदर एग्जिस्ट है मगर वो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, बिकॉज तुम्हारे का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कभी डेवलप ही नहीं करवाया टीचर्स ने। देखो, बहुत कम टीचर्स है जो इस चीज को डेवलप करवाते हैं। ठीक है, इवन दो जब तक मैं स्कूल में थी मुझे नहीं पता था क्रिटिकल पर्सपेक्टिव नामक कोई चीज़ होती है। मैंने अपने बहुत मार्क्स खाए, बहुत मार्क्स कटे मेरे मेरे बोर्ड के अंदर भी इससे इसी कारण मार्क्स बहुत कटे थे। ठीक है, देन जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज के अंदर मुझे लेक्चरर्स के थ्रू पता चला कि भाई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव नामक कोई चीज़ होती है, अगर तुमने इसको अपने मार्क्स उसमें डाल दिया तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते, उल्टा बढ़ते। ठीक है, तो वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऐसे ही डेवलप होता है। एंड इफ तुम सब मेरे स्टूडेंट्स बनोगे, है ना, तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि भाई मैं तुमको ये चीज़ अभी नहीं बताऊँ, क्योंकि भाई स्कूल में ही फाउंडेशन रेडी हो जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद कॉलेज में तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली जब तुम स्कॉलर टाइप्स के एग्जाम दोगे तब तो स्ट्रगल और बढ़ जाएगा भाई, चाहे तुम यूपीएससी की बात करो, आरएस की बात करो, आईएएस की बात करो, कोई भी बात करो, स्ट्रगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिर्फ तुम्हारा ये क्रिटिकल थॉट को डेवलप करने के पीछे। ठीक है, तो इस कारण तुम लोगों को अब समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, कि भाई कैसा हो रहा है एंड कैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने चैनल में तुमको क्या मिलेगा भाई, ये आउटक्रॉस चैनल में तुमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैं तुमको ना ढेर सारी चीज़ें दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें दूंगी इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव तुम्हारा एक तो है ना जो बनेगा। ठीक है, दूसरा है कि मैं सिर्फ चैप्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं तुम्हें आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगी। ठीक है, एंड तुम्हारी क्रिटिकल एबिलिटीज को फ्लरिश करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, अब ये बोलो तुम मुझे, मैम आप हमें आंसर राइटिंग कैसे सिखाओगे, भाई अपन तो ऑनलाइन है हैं, तो हम तो ऑनलाइन है, आंसर राइटिंग कैसे सीखेंगे। तो देखो बच्चों, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इफ तुम्हें मेरी बात करने की टेक्निक, तुम्हें मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है पढ़ाने की, अगर तुम्हें मेरी पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगी, देखो अगर तुम ये सब इंट्रोडक्टरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देन आई वॉन्ट सजेस्ट कि भाई है ना जो इसके बाद अभी मेरे चैनल को चाहे तुम मत सब्सक्राइब करो। ठीक है, मत करो सब्सक्राइब। तुम सिर्फ क्या करो ना कि जब मेरे चैनल में एक वीडियो आए, है, मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरे चैनल में कब कब वीडियो आएगी। फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल में मंडे को आएगी, वीक में 3 टाइम्स मेरी वीडियो आएगी, मंडे, फिर थर्ड वीडियो वेंसडे एंड फोर्थ वीडियो फ्राइडे। ठीक है, वीक में ये 3 टाइम मेरी वीडियो आएगी।
ठीक है, हालांकि कभी कभी शायद ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, लेकिन ये 3 टाइम तो पक्का है कि मेरी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो इन 3 टाइम में तुम लोग चाहे चेक कर लेना कभी भी, तो मेरे चैनल में आकर के तुम लोग चेक कर लेना एक बार, द आउल को सर्च कर, द आउल स्कूल सॉरी सर्च कर लेना, द आउल स्कूल सर्च कर लेना, तुमको मेरा चैनल मिल जाएगा आराम से। तुम लोग उसके अंदर चेक कर लेना, द आउल स्कूल इंग्लिश सर्च करके चेक कर लेना कि है ना जो न्यू वीडियो आई क्या। अब तुम लोग क्या करना कि मेरी स्टार्टिंग की 4 to 5 वीडियोस देख करके तुमको खुद को समझ आ जाएगा कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या है और मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। देन यू फिर तुम मेरे चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, देन मैं क्या करने लगूंगी ना कि मैं आप लोगों को मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है, एक ग्रुप बनाऊंगी। ग्रुप या तो टेलीग्राम होगा या फिर व्हाट्सएप होगा, ठीक है, या तो फिर टेलीग्राम होगा या फिर व्हाट्सएप, ठीक है। तो मैं ये ग्रुप बनाऊंगी इनके अंदर, यहाँ पे हम लोग ना हर वीकली जो भी हम पढ़ेंगे, तो वीकली हम लोगों का यहाँ पे डिस्कशंस रहेंगे इस एरिया पे, या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में हमारे उस ग्रुप के अंदर हम वीकली डिस्कशंस करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, वीकली डिस्कशंस होंगे। वीकली मैं आप लोगों को टास्क दूंगी, आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो मैं तुम लोगों को एक आंसर राइटिंग टास्क को दूंगी, जो कि तुम्हारे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को, एबिलिटी को बढ़ाएगा, इसके अलावा तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल्स को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं तुमको इन डेप्थ फीडबैक भी दूंगी कि भाई इसमें क्या चीज़ तुम सही कर सकते हो, क्या चीज़ तुम है ना जो मतलब तुम्हें सही है और क्या इम्प्रूवमेंट तुम्हें और करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा इसके अलावा और क्या होगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, ठीक है। अब डाउट सॉल्विंग सेशंस ऐसे नहीं होंगे कि भाई मैं तुमको यूट्यूब में इनवाइट करूंगी एंड यूट्यूब के अंदर लाइव हो जाऊंगी और लाइव होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ना जो अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ूंगी एंड तुम सबके कमेंट्स को पढ़ पढ़ के, उस लाइव कमेंट्स को पढ़ पढ़ के, लाइव चैटिंग को पढ़ पढ़ के तुम्हें आंसर्स दूंगी, तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी। नो भाई, ऐसे नहीं होगा। डाउट सॉल्व कैसे होंगे भाई, मैं ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू करूंगी, जीडी के थ्रू, मतलब अपन ना एक ऑनलाइन मीट करेंगे जिसमें मैं आऊँगी, आप सब बच्चे, आपके जो पीयर्स हैं, जो इस क्लास के अंदर तुम सब बच्चे हो, तुम लोग आओगे, हैं, तुम सब आओगे, उसके अंदर हम लोग है ना जो तुम्हारे एक क्वेश्चन पे ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू कि भाई सपोज करो कि तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई लैंचो कैसा इंसान था, मैम आपको क्या लगता है, क्या वो भक्त था? तो इस चीज़ के जो डाउट्स हैं इनको मैं सॉल्व करूँगी, और है ना जो तो दूसरे बच्चों को भी मैं एनकरेज करूँगी उधर कि भाई अपन दूसरे बच्चों के साथ बात करके उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मीन्स तुम लोग मुझसे वन ऑन वन इंटरेक्शन के थ्रू करोगे, ठीक है, नॉट इन लाइव की जिसमें भाई भरोसा भी नहीं कि भाई मैम हमारे कमेंट को, हमारे ना लाइव चैट को देखेगी कि नहीं देखेगी, नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला, समझ गए। मैं बहुत अच्छे से है ना जो तुम्हारे डाउट सॉल्विंग काम भी करूँगी, मगर ये सब कब मुमकिन है, ये आंसर राइटिंग और ये डाउट सॉल्विंग कब मुमकिन है, जब मुझे सब्सक्राइबर्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ में मिले। मीन्स तुम ये मान लो कि अगर 200 के आसपास मिलते हैं, देन आई विल स्टार्ट, ठीक है, समझ गए। अब तुम ये बोलो मैम क्या ये 200 के आसपास क्यों है, तो देखो यार तुम भी इस बात को जानते हो कि अगर 200 बच्चों को सॉरी अगर 200 बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, है 200 बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, तो भी जब मैं इस तरीके के डाउट सॉल्विंग सेक्शंस रखूंगी, तो वो चीज़ तुम लोग मतलब मुझे एक बात बताओ, उन 200 में से तुम लोग बताओ क्या वो सारे 200 के 200 बच्चे आएंगे? नो भाई, वो बच्चे कम होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे, कम होके ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये मान सकती हूँ कि 50 तो आ गए। यार एक लॉजिकल बात है, तुम सभी बच्चे इस बात को जानते हो, यू रिलेट यार, ठीक है, स्कूल में भी ऐसा होता है, ठीक है, कि टीचर 10 बार किसी चीज़ को बोले तब जा करके वो चीज़ होती है, समझ गए। देन अब यार क्या हुआ, आगे नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। देन अब अपन, हाँ यार अगर आगे नहीं, हाँ 1 मिनट यार,
एक मिनट बच्चों यार, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। हाँ, आया ना, ये इतनी आ रहा था। देन अब अगर आप सबको सब कुछ क्लियर है, हाँ, तो क्या अपन लोग नेक्स्ट सेशन में मिल सकते हैं? इफ आपको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपन लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एंड जब तक के लिए आप सबका थैंक यू, एंड फील समथिंग न्यू। अगर तुमने सच में कुछ न्यू फील करा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैं वाकई में कुछ नया दिख रहा है, तो शायद मज़े आ सकते हैं। तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम सब इंगेज कर रहे हो। ठीक है, जब तक के लिए आप सबको टाटा, बाय बाय, एंड आपका दिन शुभ हो। ठीक है।